अब हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पर निर्झर जी के द्वारा कई पुरावशेषों और अवशेषों को चोरी से बचा करके उन्होंने अपने संग्रहालय में कुछ सरकारी मदद से, प्रयासों से यहाँ पर सजा रखा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और यहाँ की पौराणिक महत्ता को बरकरार करने के लिए। तो हम निर्झर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने संग्रहालय में क्या क्या जमा कर रखा है और ये कब से वो इकट्ठा करते हुए चले आ रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जितनी सामग्रियाँ अभी आप म्यूजियम में देख रहे हैं, इससे और करीब हम समझते हैं कि इससे 1.5 गुना ज़्यादा सामग्रियों को मैंने संग्रह किया। और ये बचपन से ही मुझे एक शौक़ हो गया था, अपने पूर्वजों से, अपने बाबा से यहाँ की पौराणिक कथा को सुनता था। यहाँ हर जगह टीला था, टीले पे बस्ती है, डिहुआ बगल में टीला है। तो ये मान्यता है कि राजा नहुष के किले का अवशेष। यहाँ जब घूमने जाता था तो खेतों में अच्छे अच्छे खिलौने, मिट्टी के बर्तन सब मिलते थे, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। और यहाँ उस समय प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी थे, उसमें इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 1977 में, दीनानाथ श्रीवास्तव जी, वो अपने परिवार के साथ घूमने आए कि पांडव संबंधित स्थान है। जब देखा उन्होंने, मैंने वही कलेक्ट करके मंदिर के पास सब रखा था। तो गांव वालों से उन्होंने पूछा कि ये कहाँ मिला, लोगों ने बताया सर गांव का एक लड़का है और जो कविता भी कुछ लिखता है, उसी ने सब इकट्ठा किया। तो उन्होंने कहा जरा उसको बुलाओ। तो मैं बुलाया गया, बहुत खुश हुआ मैं। तो उन्होंने मेरी पीठ ठोका, कहा बेटा ये संध्योकालीन सभ्यता के आसपास के अवशेष हैं और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कहाँ मिला, हमने बताया, कहा और इकट्ठा करो। मेरा उत्साह बढ़ा और मैंने कलेक्शन शुरू किया और वहीं सब रखना शुरू किया। बाहरी इतिहासकारों को 10-20 रुपये 50 मेरे पास जब हो जाता था कहीं से, तो मैं तुरंत टिकट कटा के निकल जाता था इलाहाबाद, लखनऊ, और उनसे संपर्क करता था कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनको लिवा के आता था और वो उसको प्रमाणित करते थे। और ये जितनी सामग्री आप देख रहे हैं, ये केवल थोड़ी है, अभी तमाम मैंने घर पे रखा है, क्योंकि जगह इसमें आप म्यूजियम में देखे होंगे बहुत दूर दूर अवशेष रखे जाते हैं। लेकिन नमूने के तौर पर मैंने यहाँ, जैसे ईंट आप देख रहे हैं, तालाब में नीचे जब खुदाई होती है लगभग 1 मीटर गहरी, इसी माप की ईंटों की सीढ़ियों के अंश मिलते हैं। इसे इतिहासकारों ने आका है 2 से 33 शती ईसा पूर्व के आसपास इस सरोवर का जीर्णोद्धार तत्कालीन शासक द्वारा कराया गया। ये मूर्तियों के खंड हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा खंड है, शिव प्रतिमा के खंड हैं, गुप्त काल और कुषाण काल के हैं। सबका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे होंगे, सब पुरातत्व विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर सब पर पड़ा हुआ है, सब प्रमाणित किए गए हैं। ईंटों में आप देखेंगे जैसे ट्रेडमार्क आज होता है, देखिए उसमें ईंट में जानवर के पंजे के निशान हैं, ये आप देख रहे हैं ना। जी। इसमें देखें 3 उंगलियों से रेखाएं खींची गई। जी। 3 उंगलियों से रेखाएं खींची गई। इसमें देखें गोला निशान बना हुआ है। जी। इसमें इसमें देखेंगे 2 रेखा, एक खड़ी रेखा, 2 खड़ी रेखा, एक टेढ़ी रेखा काट रही है। इसमें भी पतली पतली 3 रेखाएं हैं। ये तो उस समय के ट्रेडमार्क रहे होंगे। इस ईंट में आप देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि में लेख है। वो जो ईंट खंड आप, वो उस ईंट में कैथी लिपि में लेख है। अब ये आप देखेंगे मिट्टी के मूर्तियों के जो खंड है मिट्टी की, इनकी बनावट आप देखिए, पकाई देखिए, लगता है जैसे पत्थर की है, सब मिट्टी की है, सब कुषाण काल के हैं। देखें इसमें दाढ़ी का अंकन, मूछ का अंकन, बिंदी बना करके रेखा खींच करके किया गया है। इसमें देखेंगे दाढ़ी का अंकन, ये देखें बिंदी बना गया, ये सब कुषाण काल के हैं। घड़े समूचे मिले थे, बच्चे तोड़ डाले जिनको मिला था, हमने कलेक्ट किया। ये देखें मौर्य काल का प्रमाणित हुआ पुरातत्व विभाग की ओर से। बहुत सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि निर्झर जी के अथक प्रयासों से और जो इनके मनोबल को बढ़ाने वाले जो कुछ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आते गए और इनका मनोबल बढ़ाते गए, तो हम यहाँ पर पहुँचने के बाद इतनी पौराणिक चीज़ों को और इतने अवशेषों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और उन सभ्यताओं के बारे में समझ पा रहे हैं। हम निर्झर जी से अनुरोध करेंगे कि 4 पंक्तियों के साथ हमारे इस कवरेज का यहाँ पर समापन करें और हम ये अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि इसकी जो पौराणिक महत्ता है वो सब आप देखने जरूर आए। तो निर्झर जी के पास चलते हैं और 4 पंक्तियों के साथ इस कवरेज के समापन करते हैं। ठीक भैया, बहुत बहुत आभार। और ये मेरा सौभाग्य है कि कम से कम कुछ पंक्तियाँ कविता की भी सुनाने का अवसर मिल रहा है। आइए सुनिए। आप कहिए तो इस समय सूखा पड़ा हुआ है, बादल से निवेदन करके एक लोकगीत सुना दूं, कजरी गीत। सुनिए। कि तनी जोर जोर पानी बरसाई दे, बदरवा किसानी तर से। तनी जोर जोर पानी बरसाई दे, बदरवा किसानी तर से। तोहरी नरजिया से बरसन पानिया, तोहरी नरजिया से बरसन पानिया, यही से पिछड़ी जाए धान क बेरानिया, यही से पिछड़ी जाए धान क बेरानिया।
तनि धनवा में जानवा लियाई दे बदरवा किसानी तर से। तनि धनवा में जानवा लियाई दे बदरवा किसानी तर से। तनि जोर जोर पानी बरसाई दे बदरवा किसानी तर से। तनि निर्झर उसका जरी गवाई दे बदरवा किसानी तर से। तनि निर्झर उसका जरी गवाई दे बदरवा किसानी तर से। तनि जोर जोर पानी बरसाई दे बदरवा किसानी तर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार कजरी आपने सुनी निर्झर प्रतापगढ़ जी से। और हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार को विशेष कवरेज के साथ।